नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहित त्यागी और मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय। आप हैं अपने ही चैनल दिलों के किस्से, आम आदमी की कहानी, आम आदमी की जुबानी। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी अपने पूरे जीवन काल में कितने संघर्षों से जीता है और क्या क्या संघर्ष वो फील करता है। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है भूषण सिंह, जो कि गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र से हैं। आइए मिलते हैं भूषण सिंह जी से। नमस्कार भैया। नमस्ते त्यागी जी, बहुत खुशी हुई आपके नए चैनल की शुरुआत में, जो आम आदमी के लाइफ को उत्साहित करता है। धन्यवाद। तो भैया आप बताइए कि आप अपने जीवन में थोड़ा बताइए कि आपका जीवन कैसे बीता, अब तक कैसे कैसे रहा। हमारी जिंदगी आम आदमी की तरह है। हम भी उसी तबके से हैं जहाँ से सभी लोग संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष के दौर में सभी लोग ऊपर नीचे देखते हैं, हमने भी देखा और उससे निराश नहीं हुए। जो भी परेशानी आई उस चीज़ को शामिल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए करते गए और जिस लेवल पे हैं आपको पता है। तो आपके जीवन में जब आपने जीवन शुरुआत करी अपनी, जब बचपन में थे, तो बचपन किस तरह का था आपका? बचपन जैसे सभी का होता है, मिडिल क्लास से के थे। हर परिवार में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, उसी समस्याओं के साथ पले बढ़े और आगे करते गए, आगे बढ़ते गए। जो भी है मतलब ठीक है, नॉर्मल लाइफ है। भैया अगर मैं बात करूं आपके जीवन काल के बारे में, तो कोई तो ऐसा पल होता है, देखो आम आदमी के जीवन में एक पल ऐसा आता है जिसमें वो संघर्ष करता है अपनी जीवन से, मतलब एक नॉर्मल लाइफ से अलग होता है। वो ऐसी लाइफ होती है जिसको मतलब वो बता भी नहीं सकता थोड़ा, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वो संघर्ष के पल ऐसे कौन से थे जो आपकी लाइफ में, जो आपने महसूस करे कि वो सबसे बड़ा संघर्ष आपने जिंदगी में किया। जिस समय पढ़ाई के बाद में जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आदमी ना जाए तो उस समय मायूस महसूस करता है। बिल्कुल, हमारे समय भी ऐसा था। जिस काम में हम जाना चाहते थे उसमें पैसे का अभाव था, नहीं जा पा रहे थे, लेकिन बहुत छोटे से काम करके मैं उसी फील्ड में रहा और उसी फील्ड में आज भी हूँ। तो आप मतलब आप जब आपने स्कूलिंग अपनी खत्म करी, कॉलेज खत्म करा, तो आप किस फील्ड में जाना चाहते थे? और आपकी मेरा हमेशा टेक्निकल माइंड रहा और टेक्निकल लाइन में ही रहे और टेक्निकल में ही शुरुआती दौर से ही करते रहे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में अगर देखें तो रेडियो बनाना, टीवी बनाना, पढ़ाई के समय में करते करते लाइन भी रही, पढ़ाई भी रही, फिर डिप्लोमा भी किया। भैया देखो जैसे जिंदगी में क्या होता है कि कोई ऐसा पल आता है, सुनहरा पल जिंदगी में, जिसको आदमी चाहता है कि काश वो पल दोबारा आ जाए और मैं उसको फिर से जी लूं। तो ऐसा कौन सा पल था आपकी जिंदगी में जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगे? मेरे लाइफ में एक शोध कार्य था, जिस समय मैं पढ़ता था, तो वो शोध कार्य था हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन के बारे में। वो करते रहे। भारत सरकार की जो NRDC है उसको हमने प्रस्ताव दिए। उस प्रस्ताव में हमें वित्तीय जो सहायता होती है वो किन्हीं कारणों से नहीं मिला, और वो मिलता तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा उत्साह का पल होता। अच्छा, तो वित्तीय सहायता का मतलब आर्थिक सहायता हाँ, की बात कर आर्थिक रहे हैं। सहायता। और हाइड्रोजन से बनने वाली गाड़ियां जो आजकल के वही नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां जो 1 किलो हाइड्रोजन में 450 किलोमीटर चलेगी। हाँ, वो उसका एवरेज आकलन कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर में जो डीजल है उसे 4 गुना से 6 गुना। जी, तो ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 90 की बात कर रहा हूँ। सन 90 की। ठीक है। मतलब भैया आप कह रहे हो कि आपने ये प्रस्ताव पहले गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन किसी कारणवश वो वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं मिली। अच्छा, तो अब आपके जीवन में जैसे सुनहरे पल के डिस्कशन तो हो गए हैं, हमारे दूसरे होस्ट ने कर लिए हैं। आपके जीवन में ऐसे भी कुछ संघर्ष वाले पल रहे होंगे, दुख के पल रहे होंगे, जिसमें आपको लगा होगा यार अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, या अब ये जीवन का संघर्ष चरम पे आ गया है, तो कुछ उस पल के बारे में बताइए। बिल्कुल। जब हमारे पास जो छोटी छोटी जो सेविंग थी हमने उस पर खर्च किए, और उसके बाद में उसमें काम करने के लिए और पैसे चाहिए था तो हमें अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे ज्यादा दुखदायी पल है। तो आपने उस पल को मतलब उस समय को कैसे हमने ऊर्जा से भरा। हम जो कर सकते थे, कुछ प्रकाश यंत्र बनाए, यानी कि इमरजेंसी लाइट, उसमें काम करते रहे और उसमें फिर आगे बढ़ते रहे। उसे फिर इन्वर्टर बैटरी पे आ। भैया अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, देखो आपने काफी अर्सा एक उम्र निकाल ली है। अगर हम बात करें कि आज की जनरेशन की, तो आप उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि वो
अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सके। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, कुछ लोग, आपको भी पता है, कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, मतलब किन चीजों से उन्हें बचना चाहिए, मतलब ऐसा कोई ज्ञान जो आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे? कोई भी अपने जिंदगी को स्वयं जीता है और अपने आप पे अपनी क्षमताओं के बारे में स्वयं जानता है। वो ये भाप ले कि वो क्या कर सकता है, वो करता रहे, उसी में आगे बढ़ जाएगा। दुनिया एक मॉडल है, उस मॉडल में आप हैं, उस मॉडल को आप ना अपनाते हुए अपने मॉडल को अपनाएं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर जैसे आजकल के बच्चे हैं, बात करिए, आपने मॉडल को अपनाना है और ये सब अपने चीजें मॉडल, अपने अपना मॉडल ये होता है कि आप अपनी क्षमता में क्या कर सकते हैं। जी आप अपनी क्षमता में जो कर सकते हैं वो करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जी जी। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि एक बच्चा है जो साइंस साइड से पढ़ रहा है और उसे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मन है उसका करने का, लेकिन वित्तीय असहायताओं की वजह से वो नहीं कर पाता, उस समय को आदमी में जो निराशा का पल आ जाता है, तो वो निराशा के पल को कैसे उभरे? जैसे आपका जीवन में निराशा का पल भी आया, आपको भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, अब आपने उस आर्थिक सहायता को, वो निराशा के पल को, दोनों को मिला के अपने आप को अंदर से ऊर्जा प्राप्त करी। तो आप अगर आजकल के बच्चों को या मेरे जैसे जवान लड़कों को ये बता सकें कि आर्थिक ऊर्जा का पल कैसे मिले, तो ये आप बता रहे हैं। कोई भी आदमी जो अपने कार्य क्षेत्र में होता है उसके पास तमाम संभावनाएं होती हैं। मान के चलिए कि आप किसी एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें एक कदम आप नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन दूसरे और भी आपके जो कर सकते हैं उसमें आधे कदम वो कर सकते हैं, वो आप करते हुए उस कदम को प्राप्त करिए। तो मतलब धीरे धीरे करके, मतलब जो आप कर सकते हैं वो तो करना ही है, लेकिन हो सकता है कि आप उस क्षेत्र में बड़ा गोल ना करके छोटे गोल कर सकते हैं, तो छोटे गोल से बड़ा करें। मतलब आपके कहने का संदर्भ जो अगर मैं निकालूं तो वो ये है कि छोटे छोटे कदम बढ़ा के फिर लंबा आप रास्ता तय होगा। लंबा रास्ता। और अगर मैं ये बात करूं कि जैसे समय आता है कि पारिवारिक स्थिति भी आदमी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे आपके भी बच्चे हैं और परिवार होगा और काम भी है, अब ऐसे टाइम पे दोनों चीजें, काम भी कम हो गया और परिवार भी बड़ा हो गया, तो उसमें आप उस दृष्टिकोण में आके आपने कैसे जोड़ा परिवार को और अपने आप को कैसे संभाला? परिवार के आप हिस्सा हैं, आपसे फिर परिवार बनेगा, या आप परिवार के तो हिस्सा थे। जैसे हमारे फैमिली में जैसे संभाला गया आपको, वैसे आप संभालें। भैया आजकल एक चीज और देखी गई है, जैसे आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इन्वर्टर का काम आप करते हो, आप क्या सोचते हो कि आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है, क्या करवाना है? मतलब कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चे को वही बनाना चाहते हैं जैसा वो खुद है, या कुछ लोग क्या चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा ये ना बने, कुछ और बन जाए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कराना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को बच्चे के लिए क्या कहना चाहिए अपने बच्चे को? पहली बात तो मनु जी, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को आइंस्टीन और प्रधानमंत्री से नीचे तो देखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे हमने अपने स्वभाव से अपनी क्षमता में काम किया, ऐसे उसको उसके अपने स्वभाव में उसकी क्षमता में काम कर देना चाहिए। मतलब बच्चे की जो स्ट्रेंथ है हाँ, वो उसी को करे। बिल्कुल। और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे मेरे भी एक छोटा बेटा है, तो बच्चे कई बार उद्दंड हो जाते हैं, कई शरारतें ऐसी करते हैं जो एज अ पिता मैं सोचता हूँ कि यार इसे नहीं करनी चाहिए, ये इसके लिए दुखदाई है। तो उसमें आपका तजुर्बा है, तो मैं जानना चाहता हूँ उस चीज को कैसे डील उस करते हैं? समय अपनी कुछ चीजों को देखना चाहिए जो हम अपने समय में क्या उद्दंडता करते जी। थे, उससे थोड़ा सा भाप करके उसी हिसाब से गाइड कर देना चाहिए। मतलब अगर मेरे 80% नंबर आए तो मैं ये उम्मीद ना करूं कि मेरे बेटे के 100 आएंगे, उनके लिए 80 आने वो चाहिए। आएंगे, ऐसा है, ये स्वभाव है, एक बचपन में उद्दंडता होती है, जी जी। लेकिन वो उद्दंडता बचपन वाली ही हो। मतलब वो आप कहना चाह रहे हो कि वो अगर बचपन वाली है तो ठीक है, जैसे- लेकिन अगर वो कुछ ऐसा काम करता है, मान लो मैं एक बीच में रोकूंगा आपको। उद्दंडता एक उसने अपने आप कुछ- में अच्छी चीज है। उद्दंडता हम आप ये भाव समझें कि वो एक लड़कपन वाला और ये सारी चीजें, अगर वो लड़कपन में तो वो स्वभाव है। लेकिन अगर वो कुछ बंदर अगर डाल पे नहीं कूदेगा जी। तो वो बंदर कैसे कहलाएगा? लड़कपन में वो बिल्कुल। चीज होना जरूरी है, इसलिए वो उद्दंडता जरूरी है, मतलब वो स्वभाव है उसका, उतना ही उसको उसी हिसाब से गाइड कर। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा व्यक्तिगत सवाल हो जाएगा, अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो कोई इसको बोलिए। एक पत्नी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आदमी की तरक्की में, ठीक है ना? तो आप उस चीज को कैसे बताओगे कि मतलब एक पत्नी का कितना रोल है? बिल्कुल, एक पत्नी का वही रोल है, जैसे आपने एक कदम उठा लिया और एक पैर पे खड़े हैं, और दूसरा पत्नी का ही होता है जो आपको आगे बढ़ाती है। मतलब आगे बढ़ने के लिए पत्नी का रोल बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि वो वही अगला आपको कदम उसी संभालेगी, का होता है जिसे आप आगे बढ़ते हैं। वही आपको संभालेगी, दुख दर्द सब हर आपके, चीज में सुख वही, दुख हाँ, क्योंकि आपके हर चीज में काम है। आपके सुखों को दुखों जी। को सुनती भी है, बताती भी है,
आप दुख को बांटेगी और सुख को एंजॉय करेगी। सहेज के रखेगी। हाँ, क्योंकि आदमी क्या होता है, कई बार आदमी हर बात अपने दोस्त से भी नहीं कह पाता, अपने भाई से भी नहीं कह पाता, लेकिन अपनी पत्नी से अपना दिल हल्का कर लेता है। और एक चीज मैं और बताऊंगा, कई बार क्या होता है, आदमी गुस्से में भी कई ऐसी बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो एग्रेशन उसका निकल जाता है उस टाइम पे, वो शायद उसका एनर्जी उस टाइम पे नेगेटिव होती है तो चैनलाइज होती है वो। बिल्कुल, आपके हर चीज को वो नॉर्मलाइज करती है। तो भैया एक और क्वेश्चन है हमारा, जैसे हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आदर्श होता है, तो आपकी जिंदगी में कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपके आदर्श रहे हैं? मेरे जीवन में सबसे पहले तो आदर्श मेरे माँ बाप हैं, जी उसके बाद मित्र गुरु हैं। भैया मेरे एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई एक ना एक शख्स ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कोई ऐसा नाम जो आप बताना चाहेंगे कि वो व्यक्ति था जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था? मेरे लाइफ में मेरे जो मित्र सर्किल है जी। उसमें 2-3 मित्र ऐसे जो मेरे से बहुत करीबी हैं और वो इसलिए मेरे लिए प्रभावित करते हैं और उनको देख करके मुझे भी लगता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए। तो ये आपके व्यापार जगत के मित्र थे या स्कूल के फ्रेंड थे? स्कूल वाले, स्कूल के फ्रेंड थे। तो इनसे ही आप जीवन में प्रभावित हुए और इन्होंने ही आपको अच्छा मार्गदर्शन दिया जिससे आपने अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हुए। बिल्कुल। तो जैसे अब हमारा एपिसोड अंतिम पड़ाव पर आ गया है, आपके अंतिम चंद शब्द क्या होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जिन उद्देश्यों से आपने अपना चैनल खोला है उसका उद्देश्य है कि अपने जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं या सीख करके कैसे करें, वो अपनी क्षमताओं को समझें और अपनी क्षमताओं में से जो यूज कर सकते हैं उसी यूज को करते हुए आगे बढ़ें। 100% उनकी लाइफ अच्छी बनेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और कॉमन मैन के साथ, उसकी कहानी के साथ। अगर आप भी अपनी बात हमारे पास रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, नीचे दी गई हुई मेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट करिए। प्लीज लाइक एंड फॉलो आपका अपना चैनल दिलों के किस्से। धन्यवाद। धन्यवाद।